कि मैं इंडिया में हूं, मेरा री एंट्री वीजा एक्सपायर हो गया है और अकामा वैलिड है, क्या कफील कोई केस कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि इन भाई को या किसी भी भाई को अगर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया तो आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एग्जिट री एंट्री बैन को लेकर दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट अकामा स्टेटस है जिनके बारे में बात करने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक स्टेटस तो बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे, जो कि है अब्सेंट फ्रॉम वर्क। इसी तरह से दोस्तों एक स्टेटस है जिसको बोलते हैं ऑन द जॉब, और इसी तरह से एक स्टेटस है दोस्तों देयर आर नो वर्कर विथ रजिस्टर्ड स्पेसिफिकेशन। इन तीनों में से कोई भी स्टेटस दोस्तों अगर आपका तब शो करता है जब आप सऊदी अरबिया के अंदर होते हैं। उस टॉपिक पे मैं बात नहीं करने वाला हूं। मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं दोस्तों, वो ये है कि इन तीनों में से कोई भी स्टेटस आपका ऐसे टाइम पर, ऐसे कंडीशन पर शो करे जब आप छुट्टी पर अपने मुल्क गए हो और आप अपने ही मुल्क में हो। उसके बाद में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, एक भाई ने सवाल किया है कि मैं इंडिया में हूं, मेरा री एंट्री वीजा एक्सपायर हो गया है और अकामा वैलिड है, क्या कफील कोई केस कर सकता है। सबसे पहली बात तो आप लोग एक बात याद रखें दोस्तों कि अगर आप आपके मुल्क में होते हैं और आपके आपके मुल्क में जाने के बाद अगर आपका कफील यहां से कोई भी केस करता है तो वो केस जो है सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों रूल्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चाहे वर्कर छुट्टी पे जाए और चाहे फाइनल एग्जिट जाए, अब दोनों चीज, चाहे फाइनल एग्जिट हो चाहे छुट्टी हो, दोनों चीज लगाने वाला कफील होता है। अब कफील जब फाइनल एग्जिट या छुट्टी लगाता है आपकी, तो इसका मतलब है वो इस रजामंदी से लगा रहा है, इस चीज को वो एक्सेप्ट कर रहा है कि आपका उसके ऊपर किसी तरह का कोई बकाया नहीं है और आपके ऊपर उसका कोई बकाया नहीं है। बाद दफा आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि पेपर पर वो लोग या तो आपका अंगूठा लगवाते हैं और या तो आपसे सिग्नेचर करवाते हैं। इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि हमारे और तुम्हारे बीच में किसी भी तरह का कोई भी लेन देन नहीं है, सारा सब कुछ क्लियर है। अब जब आप अपने मुल्क में चले जाते हैं और यहां से अगर आपका कफील आपके ऊपर कोई केस करता है तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। यहां तक कि दोस्तों अगर आप आपके मुल्क में होते हैं और अगर आपका कफील यहां से आपके ऊपर हुरूफ भी लगाना चाहे तो हुरूफ भी नहीं लग सकता है, क्योंकि आपके कफील ने ही आपको अपनी रजामंदी से फाइनल एग्जिट भेजा है या छुट्टी पर भेजा है। अब किस तरह से वो आपके ऊपर हुरूब लगा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हुरूब लगाने का मतलब होता है कि वर्कर अपने कफील के पास से भाग गया है। अब जाहिर सी बात है, जब कफील अपनी रजामंदी से आपको फाइनल एग्जिट भेजा है या छुट्टी पर भेजा है, तो किस तरह से अब वो ये बोल रहा है कि उसका बंदा, उसका आमिल, उसका वर्कर उसके पास से भाग गया है। सिस्टम इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। इसीलिए दोस्तों हुरूब लगाने के कंडीशन में से भी ये कंडीशन है, ये शर्त है कि आमिल, वर्कर सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद हो। उसके बाद में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, एक भाई ने मेरे पास में मैसेज करके, मेरे वीडियो पर कमेंट करके मुझसे पूछा है। ये लिखते हैं देयर आर नो वर्कर विथ रजिस्टर्ड स्पेसिफिकेशन। उसके बाद में सवाल करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेरी अकामा इंक्वायरी पर आता है। मेरा अकामा वैलिड था, मैं दूसरे वीजे पर गया लेकिन मुझे वापस किया एयरपोर्ट से, एंट्री नहीं मिली। अब मुझे कोई ट्रैवल बैन तो नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं दोस्तों कि ऐसा कोई भी स्टेटस, चाहे वो अब्सेंट फ्रॉम वर्क हो और चाहे वो ऑन द जॉब हो और चाहे ये स्टेटस जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि देयर आर नो वर्कर विथ रजिस्टर्ड स्पेसिफिकेशन, ये सारा का सारा स्टेटस दोस्तों तभी शो करता है जब आपकी छुट्टी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि अगर इनमें से कोई भी स्टेटस आपका शो करता है तो क्या आप नए वीजे पर सऊदी अरबिया दोबारा आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आ सकते हैं। तीनों में से कोई भी स्टेटस अगर आपका शो करता है तो भी आप दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरबिया आ सकते हैं, और लोग आए भी हैं। चाहे किसी का स्टेटस अब्सेंट फ्रॉम वर्क रहा हो, चाहे किसी का स्टेटस ऑन द जॉब रहा हो और चाहे किसी का स्टेटस रहा हो देयर आर नो वर्कर विथ रजिस्टर्ड स्पेसिफिकेशन, सारे के सारे स्टेटस वाले दोस्तों नए वीजे पर सऊदी अरबिया आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि इन भाई को या किसी भी भाई को अगर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया तो आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे किसी भी भाई को एयरपोर्ट से वापस करने की दो वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह तो ये हो सकती है
कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा हो, कोई इश्यू रहा हो जिसकी वजह से उनके ऊपर बैन लग गया हो और उनको पता ना हो। बहुत सारा ऐसा केस हुआ है दोस्तों कि भाई को पता नहीं रहा है, वो जब यहाँ सऊदी अरबिया एयरपोर्ट पर आए हैं, उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया है। और जब वो सऊदी एयरपोर्ट से वापस जाने के बाद में एयरपोर्ट प्रिंट निकाले हैं दोस्तों, तो उनके एयरपोर्ट प्रिंट में, मतार पेपर में बैन लिखा हुआ आया है दोस्तों, मरहल मना दुखूल एंट्री बैन लिख करके आया है। दूसरी वजह की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए हैं कि सेम स्टेटस का बंदा किसी भी सेम एयरपोर्ट से उसकी एंट्री भी हुई है सऊदी अरबिया के अंदर, और सेम स्टेटस का बंदा दोस्तों सेम उसी एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है और उसको वापस कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों जहां तक हम और आप अंदाजा लगाते हैं, और भी बहुत सारे लोग इसी बात का अंदाजा लगाते हैं, वो बोलते हैं कि नए रूल के अकॉर्डिंग ये जो बैन खत्म हुआ है कि आप छुट्टी पर जाकर नए वीजे पर दोबारा आ सकते हैं छुट्टी के खत्म होने के बाद में, इस न्यू रूल के बारे में बहुत सारे ऐसे इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं जिनको अभी तक पता नहीं है, जिसकी वजह से दोस्तों सेम एयरपोर्ट पर सेम स्टेटस की बहुत सारे बंदों की एंट्री तो हो जा रही है, लेकिन सेम एयरपोर्ट पर सेम स्टेटस के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनको वापस भी कर दिया जाता है। और ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं दोस्तों। इसी वजह से बहुत सारे लोग इस चीज का अंदाजा लगाते हैं कि या तो केस उनके ऊपर किसी न किसी चीज को लेकर के रहा होगा, और दूसरा रीजन अगर कुछ है तो ये हो सकता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर को नॉलेज ना होने की वजह से उसने एयरपोर्ट से वापस कर दिया। क्योंकि दोस्तों पहले इस तरह का केस हो चुका है कि सेम स्टेटस का बंदा सेम एयरपोर्ट मतलब जद्दा से एंट्री कर रहा था, उसको वापस कर दिया गया, और उसी के बाद में दोस्तों सेम स्टेटस का बंदा सेम एयरपोर्ट जद्दा से ही एंट्री किया और उसकी एंट्री भी हो गई सऊदी अरबिया में, उसको किसी ने नहीं रोका। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूं कि सेम स्टेटस का बंदा दम्माम एयरपोर्ट से एंट्री कर रहा था, उसको दम्माम एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया, उसकी एंट्री नहीं हुई, और उसी के बाद में सेम स्टेटस का बंदा सेम एयरपोर्ट दम्माम एयरपोर्ट से एंट्री किया और उसकी एंट्री हो गई, उसको किसी ने भी नहीं रोका। अब इन सारी चीजों को देखते हुए दोस्तों हम और आप यही बोल सकते हैं कि बैन और स्टेटस ये सारी चीजें चेक करना तो हम अपने इत्मीनान के लिए करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपकी सारी चीजें ओके हैं, अगर आपका सारा सब कुछ सही है, फिर भी आपकी एंट्री तभी हो सकती है जब ऊपर वाला आपकी किस्मत में एंट्री लिखा होगा तो, वरना आपको एयरपोर्ट से वापस भी किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों इस तरह के बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।